गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की क्लास में हम पाठ 8 शावक बुद्धि के प्रश्नोत्तर करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न पहला है, चारों शावकों का व्यवहार कैसा था। देखिए बच्चों, जो चारों शावक थे उनका जो व्यवहार था, उनका जो बर्ताव था, वो किस प्रकार का था। उत्तर, चारों शावकों का व्यवहार बहुत ही चंचल था। वह निरंतर कुछ नया खोजने को आतुर रहते थे। देखिए बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत ही चंचल होते हैं, उनका व्यवहार बहुत ही चंचल होता है। उसी प्रकार शावक जो थे वो भी छोटे थे, उनका जो व्यवहार था बहुत ही चंचल था। वह निरंतर, वह लगातार कुछ नया खोजने के लिए इच्छुक रहते थे। देखिए बच्चों, प्रश्न 2 है, माँ के बाहर जाते ही शावक क्या करते थे। जब माँ बाहर चली जाया करती थी तो शावक जो थे वो क्या करते थे। उत्तर, माँ के बाहर जाते ही शावक कुछ नया खोजने के लिए चल पड़ते थे। देखिए बच्चों, जैसे ही शावकों की माँ बाहर जाती थी तो वो जो शावक थे वो भी उनके पीछे पीछे कुछ नया खोजने के लिए चल पड़ते थे। देखिए बच्चों, प्रश्न 3 है, शावकों ने जिस जीव को देखा वह कैसा था। देखिए बच्चों, शावकों ने जिस पीले जीव को देखा था वो दिखने में कैसा लगता था। उत्तर, शावकों ने जिस जीव को देखा वह दिखने में विशालकाय था। देखिए बच्चों, शावकों ने जिस जीव को देखा था वो देखने में विशालकाय था। उसकी जो काया थी, उसका जो शरीर था बहुत ही विशाल था, बहुत ही बड़ा था। उसके बड़े व नुकीले दांत थे। उसके जो दांत थे जड़ से लेकर ऊपर तक बहुत ही बड़े और नुकीले थे। उसकी मोटी सी गर्दन और भीमकाय सिर था। उसकी जो गर्दन थी वो बहुत ही मोटी थी और उसका जो सिर था बहुत ही बड़ा था। देखिए बच्चों, प्रश्न 4 है, शावकों ने जीव को जगाने का निश्चय क्यों किया। जो शावक थे उन्होंने उस पीले जीव को जगाने का निश्चय, जगाने का फैसला क्यों किया था। उत्तर, शावकों ने जीव को जगाने का निश्चय इसलिए किया क्योंकि शावक जो थे देखना चाहते थे कि वह विशालकाय जीव जगने के बाद कैसा लगता है। देखिए बच्चों, अब तक शावकों ने उस पीले जीव को सिर्फ सोते हुए देखा था, परंतु अब वो उस जीव को, उस पीले जीव को, उस विशालकाय जीव को, बड़े शरीर वाले जीव को देखना चाहते थे कि वो उठने के बाद कैसा लगता है। इसलिए शावकों ने जीव को जगाने का निश्चय किया। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, देखिए बच्चों, हमारा प्रश्न 5 है, शावकों ने जीव को जगाने से पहले क्या निश्चय किया। अब आपको ये बताना है, शावकों ने जीव को जगाने से पहले क्या फैसला किया था। उत्तर, शावकों ने जीव को जगाने से पहले यह निश्चय किया कि जैसे ही उनमें से कोई उस पीले जीव की दुम उमेटने जाएगा, मतलब कि उस पीले जीव की दुम घुमाने जाएगा, वैसे ही सब भागने के लिए तैयार रहेंगे। देखिए बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, वो जो पीला जीव था वो शेर था, और शेर बहुत ही कैसा होता है, डरावना होता है। ठीक है, वो किसी को भी मार सकता है। तो जो शावक थे उन्होंने उस जीव को जगाने से पहले ये निश्चय किया, ये फैसला किया कि जैसे ही उनमें से कोई उस जीव की उस जीव की दुम उमेटने जाएगा, उस जीव की दुम घुमाने जाएगा, ठीक है, वैसे ही सब भागने के लिए तैयार रहेंगे कि कहीं वो उठ के उन शावकों को खा ना जाए, मार ना डाले। ठीक है, इसलिए उन शावकों ने निश्चय किया कि जैसे ही उस पीले जीव की दुम कोई उमेठेगा, वैसे ही बाकी के शावक क्या करने लगेंगे, भागने लगेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 6, माँ ने शावकों को जंगल के राजा के बारे में क्या बताया। माँ ने शावकों को जंगल के राजा के बारे में क्या बताया। अब देखिए बच्चों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि माँ ने जंगल के राजा के बारे में किस प्रकार का वर्णन किया था शावकों से। तो देखिए बच्चों, उत्तर,
माँ ने जंगल के राजा के बारे में बताया कि जंगल का राजा बहुत ही लंबा चौड़ा और ताकत से भरी मांसपेशियों वाला होता है। जो जंगल का राजा होता है वो बहुत ही लंबा चौड़ा होता है, उसका जो शरीर होता है बहुत ही लंबा चौड़ा होता है और वो कैसा होता है, ताकत से भरी मांसपेशियों वाला होता है। उसका पीला शरीर, माँ क्योंकि जंगल के राजा के बारे में बात कर रही है, शेर के बारे में बात कर रही है, उसका जो शरीर होता है वो पीला होता है, इसलिए यहाँ पर ये पीला शरीर लिखा गया है। उसका पीला शरीर और गर्दन पर घने बाल होते हैं, मतलब कि गर्दन पर उसके बहुत से बाल होते हैं। उसकी एक दुम होती है लंबी सी, ठीक है, किसकी, जंगल के राजा की। उसके पंजे इतने मजबूत होते हैं कि एक पंजा मार दे तो बड़े से बड़ा जानवर जो है वो धूल चाटने लगता है। देखिए बच्चों, उस जंगल के राजा का जो पंजा होता है वो इतना मजबूत होता है कि बड़े से बड़ा अगर जानवर जो है वो जो राजा है उस बड़े से बड़े जानवर को अगर पंजा मार दे तो बड़े से बड़ा जानवर जो है ना वो भी धूल चाटने लगता है। इसके बड़े बड़े दांत होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जड़ से लेकर ऊपर तक इसके बड़े और नुकीले दांत होते हैं जिससे वह किसी का भी पेट फाड़ सकता है। इससे जंगल के सभी जानवर जो हैं वो डरते हैं। किसी भी जानवर की जंगल के राजा से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं होती है। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार का वर्णन शावकों की माँ ने उनसे किया जंगल के राजा के बारे में। तो देखिए बच्चों, एक बार हम दोबारा रीड करेंगे इस प्रश्न के उत्तर को। माँ ने जंगल के राजा के बारे में बताया कि जंगल का राजा बहुत लंबा चौड़ा और ताकत से भरी मांसपेशियों वाला होता है। उसका पीला शरीर और गर्दन पर घने बाल होते हैं। उसकी एक लंबी दुम होती है। उसके पंजे इतने मजबूत होते हैं कि एक पंजा मार दे तो बड़े से बड़ा जानवर धूल चाटने लगता है। उसके बड़े बड़े दांत होते हैं जिससे वह किसी का भी पेट फाड़ सकता है। इससे जंगल के सभी जानवर डरते हैं। किसी भी जानवर की जंगल के राजा से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं होती है। आइए बच्चों, अब हम लास्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। जंगल के राजा की पूंछ खींचने वाला शावक गर्वान्वित क्यों हो रहा था? बच्चों, जिस शावक ने जंगल के राजा की पूंछ खींची थी वो अपने मन में गर्व महसूस क्यों कर रहा था? देखिए बच्चों, उत्तर, जंगल के राजा की पूंछ खींचने वाला शावक गर्वान्वित इसलिए हो रहा था क्योंकि उसकी अम्मा ने जिस जंगल के राजा का इतना भयानक वर्णन किया था, इतना डरावना वर्णन किया था, वह उसी की दुम उमेट कर आया था, वह उसी की दुम घुमाकर आया था। देखिए बच्चों, वो शावक जिसने जंगल के राजा की पूंछ जो है उमेठी थी, घुमाई थी, वो अपने मन में गर्वान्वित इसलिए हो रहा था, गर्व महसूस इसलिए कर रहा था क्योंकि उसकी अम्मा ने जिस प्रकार जंगल के राजा का वर्णन, इतना डरावना वर्णन किया था, तो वह मन में सोच रहा था कि वह उसी की दुम उमेट कर आया है। कि जैसा अम्मा हम मुझे बता रही हैं कि जंगल का राजा जो है इतना डरावना होता है, इतना भयानक होता है, मैं उसी की दुम उमेट कर आया हूँ, इसलिए वो अपने मन में गर्व महसूस कर रहा था। तो देखिए बच्चों, आज हमने पाठ 8 शावक बुद्धि के प्रश्नोत्तर किए। बच्चों, आपको ये प्रश्नोत्तर अपनी नोटबुक में करने हैं और साथ ही साथ आपको रिवाइज भी करने हैं। थैंक यू।